हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, जो मैंने चैलेंज किया था कि इतने में मम्मी नहीं आएगी मामा के घर से और मैं चावल बनाऊंगी अलग अलग तरह की सब्जियों के साथ, लेकिन अद्विता और ईशान तो हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बोर चावल खा खा कर। और मेरे को 5 ही दिन हुए थे चावल बनाते हुए। और हमारे घर पे हर रोज चावल बनते हैं, कोई भी बोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे पता नहीं सुबह का टाइम है, इसलिए वहाँ पे दोपहर में बनाते हैं हमारी साइड, और हर किसी के घर पे बनाते हैं डेली, गर्मियों में तो जरूर। तो गाइज यहाँ पे तो ये सब हो चुके हैं बोर चावल खा खा कर, और आज मेरा चैलेंज यहीं पे होता है ख़त्म। तो गाइज आज मैं बनाऊंगी घिया। और अद्विता तो ऐसे बोली कि पापा जल्दी से ले आओ दादी को, नहीं तो हमें इतने चावल खाने पड़ेंगे हर रोज की रोज। तो गाइज और ईशांत भी ऐसे ही टिफिन से मना करता था कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो गाइज मैंने फिर इसको बीच में ही ऐसे ही इसको स्टॉप लगा दिया है। तो गाइज ये मेरा नहीं चला चैलेंज, तो कोई बात नहीं, आज मैं जल्दी से बना लूँगी रोटी, क्योंकि स्कूल में जाना होता है तो थोड़ा रोटी बनाने में टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी काम करने की आज। और अब मैं ऊपर जाऊँगी, दूध बुलाऊँगी। मैंने दूध जमाया था रात को, तो मैं पहले तो दूध रई लगाऊंगी और उसके बाद मैं वहीं ऊपर ही करूँगी सब्जी की तैयारी, और ऊपर ही बनाऊँगी मैं सब्जी भी। तो मैं ऊपर लेके जाऊँगी और सामान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और देखते हैं कई चक्कर कट जाते हैं ऊपर नीचे के। तो गाइज करते हैं हम ऊपर जाने की तैयारी। तो गाइज सबसे पहले तो मेरे को दूध जुटाना होगा ये बाल्टी से, क्योंकि इसमें लस्सी लेके आऊँगी फिर मैं। तो मैं पहले तो ये रिता लेती हूँ दूसरे बर्तन में, भगोने में किसी में। रख दिया ये सबसे पहले तो बर्फ फोड़ूंगी मैं। आज मैं अकेली अपना सारा काम कर रही हूँ। मैंने बर्फ भी खुद फोड़ा और ये सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज प्रदीप को इग्नोर करूँगी, और इग्नोर करने में थोड़े मेरे को कष्टी तो आएगी। लेकिन गाइज ये देखो, प्रदीप अपने आप ही आग भी सिलगाने लग गई हैं, मैंने इनको बोला नहीं आज। तो गाइज हमारी आग भी सिलग चुकी है। तो मैं पहले सब्जी छोंक लेती हूँ। तो मैं नीचे से घी लेके आऊँगी छोंक के लिए, और मसाले भी सब कुछ नीचे ही है। तो गाइज और आज हरी मिर्च भी नहीं है, तो लाल ही घेरनी पड़ेगी। प्रदीप ले गए हैं घी और मसाले को, मैं आटा छान लेती हूँ। तो आज मैं प्रदीप को इग्नोर करूंगी,
क्योंकि मैं वीडियो में उनसे कुछ पूछती हूँ तो वो जवाब नहीं देते, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो कभी कभी हो गया कि मजाक हो गया, ये थोड़ी ना कि ऐसे तो ये तो मेरा सारी जिंदगी भर का काम है, तो ऐसे कब तक चलेगा। जब मैं डल गई उनके उसमें, यहाँ के रीति रिवाज में जो वो बोलते हैं वो सारा कहना मानती हूँ उनका, तो ये गाड़ी के दो पहिए हैं, कुछ मेरे को उनके अनुसार चलना पड़ेगा, कुछ उनको मेरी, तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा कि एक साइड से तो सब कुछ ही, एक साइड से कुछ नहीं, तो दोनों तरफ से ही रिश्ते निभते हैं और दोनों को ही मानना होता है एक दूसरे की बात। और आज ये देखो सब्जी भी कट कर दी, और ये देखो आज भी ना बोल रही क्योंकि आज मैं इनके साथ बात नहीं कर रही। और ये देखो सब्जी भी कट कर रखी है। तो गाइस एक बार देखते हैं घी आया या नहीं। तो गाइस घी तो आ चुका है, लेकिन प्रदीप भी फरार हो चुके हैं, तो मैं पहले सब्जी को ही देखती हूँ। उन्होंने सोचा कि बोलती नहीं तो वीडियो भी नहीं बनाएगी, तो वीडियो तो बनेगी बनेगी। तो गाइस जब मैं सब्जी बनाऊंगी, और प्रदीप ने कर दी थी ये सब्जी बनानी शुरू, तो मैं ऐसे बोली कि आज कैसे ये अपने आप ही कैमरे में बोला था, वैसे तो मैंने भी अपने आप ही लगे हुए हैं, आज सब्जी भी बना देंगे। तो उन्होंने कैमरे को देख के इसको बीच में ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब मैं करूँगी इसको कंप्लीट। तो गाइस मैंने सब्जी छोंक दी है, आटा मैं बाद में गूंद दूंगी। तो गाइस ये देखो दिन भी निकल आया है। अब मैं करूंगी रई साफ, घी निकाल लेंगे। पटड़ी ले आती हूँ। तो गाइज इन घी के हाथों से ही मैं आटा गूंद दूंगी। ये मैंने आटे की कर रखी है, और प्रदीप से रूसने का फ़ायदा हुआ है, एक नहीं दो तीन। एक तो सब्जी कट कर दी भी नहीं कहे, और ऊपर सामान भी ले आए, और सब्जी भी छोंकने की कर रहे थे तैयारी, तो मैंने बीच में टोक दिया, तो इसलिए वो चले गए। तो और एक देखो चाय बना के ले आए हैं, और पापा को भी दे दी नीचे। तो गाय जब मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ, और जल्दी जल्दी मैंने सारे ये काम करने हैं, ताकि बच्चों के टाइम तक मैं ये सारे काम कंप्लीट कर सकूं। और नीचे जाके फिर मैं अद्विता को उठाऊंगी और उसको नहलाऊंगी, तैयार करूंगी। तो गाइज मेरे को स्पीड करनी पड़ेगी हर एक काम की।
2-4 दिन में इनकी छुट्टी पड़ जाएंगी, तो फिर उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो मैं आराम से कर सकती हूँ सारे काम, और मम्मी का भी टाइम लग जाएगा इतने में आने का, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मम्मी आए भी ना तो फिर भी मैं कर पाऊँगी ये काम आराम से, क्योंकि फिर इतनी टेंशन नहीं होती कि उनको स्कूल में भेजना है या उनके टिफ़िन टाफिन पैक करने हैं, तो मैं आराम से ये काम कर पाऊँगी। नहीं तो भागा दौड़ मचती है सवेरे के टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि बच्चों को भेजने के बाद ही ऐसा होता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा टेंशन कम हो जाती है बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद। तो गाइस मैंने आटा भी गूंद लिया है और चाय भी बहुत अच्छी बना रखी थी प्रदीप ने। आज तो बिना कहे ही सारे काम हो रहे हैं मेरे। तो गाइस एक काम बाकी रह गया उनका, और वो खेत में चले गए हैं। देखते हैं कब तक चलता है, तो ज़्यादा देर तो नहीं चलता हमारा, क्योंकि मेरे को हंसी छूट जाती है हमेशा ही। मैं कभी भी ऐसे कोशिश करती हूँ इग्नोर करने की, लेकिन हम रहते नहीं बिना बोले कभी भी। तो गाइज एक काम छूट गया उनका, ये लस्सी लेजनी भूल गए वो, और बोल मैं सकती नहीं थी उनको, तो एक मेरा नुकसान हुआ है और बाकी फायदे। और इसके बाद भी वो मुश्किल है, वो नहीं मानेंगे फिर भी, मेरे को पता है। वो पता नहीं, यहाँ पे छत पे कोई सोया हुआ है, और वैसे तो शर्म तो नहीं आती मेरे को बोलने में, लेकिन फिर भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं अभी कि मैं जोर जोर से बोल पाऊँ। तो शायद वो सुन भी रहे हो बात कभी की, तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान गया है मेरा उन पर। तो गाइस क्या बात कर रही थी, हाँ प्रदीप को मेरे पे विश्वास नहीं है कि ये कामयाब हो जाएगी, या वीडियो शूट करती है तो कोई इसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन शांति तो तभी पड़ेगी जब वो मेरे रंग में रंगेंगे। दुनिया से इतने क्यों डरते हैं, उनको पता नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो पता नहीं ये कामयाब होगी या नहीं होगी। उनको विश्वास नहीं है कि मैं कामयाब हो जाऊंगी, उनको ऐसा ही लगता है कि ये बस ऐसे ही फालतू के ही वीडियो बना रही है। लेकिन उन्होंने इतना नहीं मेरे को पहचाना। गाइज मैं ऊपर इतने खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि ये देखो यहाँ उनको पता नहीं है, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब मैंने जो ठान लिया वो मैं करके ही रहूंगी, चाहे मेरे को टाइम लग जाए। ये तो मेरे को भी पता है कि इसमें एकदम से नहीं होता कुछ, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो गाइज ये तो मेरे को भी पता है कि ये एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, एकदम से तो किसी का नहीं होता। तो गाइज टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। इतने दिन से भी तो ऐसे ही थे। अगर मैं कई साल पहले शुरू कर लेती वीडियोज बनाना तो अभी तक की मैं कामयाब भी हो चुकी होती। तो कोई बात नहीं, जो टाइम भगवान ने लिखा हुआ है जिसका भी, जिस चीज का, तो वो तो टाइम, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान ने हमारे लिए टाइम रखा हुआ है तो वो तो उसी टाइम पे ही होगा सब कुछ। जो मैंने सपना देख रखा है वो मैं जरूर हकीकत में बदलूंगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और जो मैंने ये काम प्रदीप से ऊपर होकर किया है, इसको मैं अंजाम दूंगी। और प्रदीप को एक दिन मेरे पे जरूर गर्व होगा कि हाँ तूने कुछ कर दिखाया है। वो दिन पता नहीं कब आएगा, आएगा तो जरूर, ये तो मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो गाइज मैं उस दिन का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करूंगी, और जिस दिन प्रदीप को मेरे पे गर्व होगा और वो खुद अपने आप ही मेरे से फिर ऐसे बोलेंगे कि चलो वीडियो शूट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगी बिल्कुल भी। लेकिन प्रदीप कभी कभी ऐसा करते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ
कि थोड़ा बहुत तो जब मैं कुछ बोलूं तो जवाब तो दे देना चाहिए। जैसे कल सामान लेके आई तो बोले वीडियो नहीं शूट करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं करूँ क्या, जो घर में है वो तो करूंगी, दिखाऊंगी। वो और काम को ऐसे ही बोलते हैं कि रहने दे रहने दे, तो रहने दूंगी तो कैसे चलेगा। तो बिना कुछ दिखाए या बिना कुछ करे तो नहीं ऐसा संभव है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो गाइज अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर का मौसम फिर भी सही है। और ये देखो सब्जी, और मक्खी इतनी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा, बस ये भी होने वाली है। तो गाइज एक बार मैं लस्सी दे के आऊँगी पापा को, वो लस्सी वाला आएगा तो वो उसका टाइम 6 बजे का है, तो मेरे ख्याल से 6 तो बज ही चुके होंगे, आने ही वाला है। तो मैं एक बार ये लस्सी डाल लेती हूँ बाल्टी में। तो गाइज मैंने लस्सी डाल ली है और अब चलते हैं नीचे, ऐसे ही छोड़ के जाऊंगी। और ये देखो पक्षी कितने अच्छे लग रहे हैं आसमान में, बिल्कुल ही लाइन में। सुबह सुबह पक्षियों को देखना, वैसे तो शाम के टाइम पे भी बहुत ही अच्छा लगता है नेचर मेरे को, एक सुबह सुबह का और शाम का। तो ये मेरे ख्याल से सभी को ही अच्छे लगते हैं ये 2 टाइम। दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप गर्मी हो जाती है। और रीशु अद्विता को भी देखूंगी मैं। आज मैंने ईशांत को नहीं उठाया था क्योंकि कल ईशु के यूटी हो चुके कंप्लीट। ईशु उठो बेटा, पानी लेके आऊं, उठो। अद्विता एसी बंद कर दो बेटा थोड़ी देर के लिए। दरवाजा खोल देती हूँ, आधा घंटा बंद कर दो, उसके बाद चला लियो। लस्सी दे के आओगे नीचे दादा को, पानी ले आऊं मैं आपका। तो गाय जी शांति दे आएगा लस्सी नीचे अपने दादा को, तो मैं पानी दे देती हूँ ईशांत। और ये देखो ये सारा बच्चा कुछ ऐसा ही रखा है, मैंने रात को बोला था। और ये नहीं देखते कि ये सामान यहाँ पे रखा है नीचे ले जाने का, कि इसको नीचे ले जाए। और बोल बोल के भी मैं थक जाती हूँ कि जब नीचे जाओगे तो ले जाना। भूल भी जाते हैं और इग्नोर भी करते हैं। और आज मैं जहां तक हो पाएगा इग्नोर ही करूंगी उनको। लेकिन वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे अब सुबह के वो काम पे लगे हुए हैं कि ये पिघल जाएगी। मैंने ठान लिया कि आज मैं देखूंगी जहां तक मेरे से हो पाएगा कि मैं आज ही शांत में आपके पापा को इग्नोर कर रही। देखते हैं कब तक होएगा। तो मैं जाऊं इस ऊपर, अभी देखे आनी है, ये लस्सी वाला आने वाला है। वैसे टाइम बहुत रहा है रखा है, मैं सोची थी 6 बज चुके हैं, तो ये देखो 6:45 ही हुए हैं अभी। तो गाइस और तो नहीं मेरे को कुछ भी लेके जाना है ऊपर, तो मैं चलती हूँ। और ये दूध देखो अभी तक नहीं, इस इंडक्शन पे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो मैं ऊपर से आ जाऊंगी। तो जब तक होएगा ये ध्यान से लेके जाना इशू। और योगा तो मेरा पता नहीं आज भी कैंसिल हो चुका है। आज तो रोटियों की वजह से हुआ है कि मेरे को रोटी बनानी है, नहीं तो अभी तक तो मेरा काम बन जाता। और ये देखो आग भी मेरी बंद हो चुकी है, तो आग सिलगाऊंगी पहले दोबारा। गुस्से नहीं लगाते प्रदीप, बहुत कम लगाते हैं।
पता नहीं। एक दो गुस्सा और लेके आऊंगी मैं करसी। बस थोड़ी सी और कसर है, हो जाएगी। और मेरे को 6:30 बजे तक तो जरूर, वैसे तो हो जाएगा, पौना घंटा है आराम से रोटियों का काम मेरा। सामान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरा नीचे ले जाने का, तो मैं एक में इकट्ठा कर लेती हूँ ये सारा। और इन मक्खियों से मेरे को इतनी एलर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। नीचे नहीं होती अब मक्खी, नीचे तो सही हो गया अब। पहले तो बहुत दुखी रहते थे हम, जब हमारा घर खुला था तब बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। मैं सारा दिन बस यही काम करती रहती थी, किचन से मक्खियों को निकालने का। और एक मेरे को छिपकली मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कभी ना तो अपने कमरे में आने देती और ना किचन में, 2 जगह तो मैं बिल्कुल भी नहीं उनको एंट्री देती। तो जो भी मेरे को दिखती है छिपकली, वैसे तो डर लगता है मेरे को, लेकिन डर से ऊपर उठकर मैं उनको झाड़ू के साथ बाहर गिरा देती हूँ। प्रदीप को लगाती हूँ साथ में ज़्यादातर तो मैं। और धूप निकलने से पहले मेरे को ये बर्तन भी करने हैं साफ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इकट्ठे ही मांजूंगी। एक बार तो मैं सोच रही कि इसको मांज के रख दूं, लेकिन फिर हैंड धोने पड़ेंगे, तो मैं इकट्ठी ही करूंगी दोनों को साफ। और इसमें दादी की लस्सी भी है, दादी आएगी तो ये लस्सी मेरे को नीचे लेके जानी है। और सूर्य देवता भी दर्शन दे चुके हैं, ये देखो। तो गाइज मेरी सब्जी तो बन चुकी है और अब मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ और रोटी बना के नीचे जाएंगे। तो गाइज मैंने रोटी बना ली है और अब मैं टाइम देखूंगी पहले तो, और टाइम देख के ही बताऊंगी मैं आपको कि मैं अब क्या करूंगी। अगर टाइम होगा मेरे पास तो मैं ये बर्तन, और जैसे ये डेगची है और अंडे, ये सब मांज के जाऊंगी मैं बर्तन। तो गाइज 6:15 हो चुके हैं, ये देखो। तो गाइज अभी मेरे पास टाइम है 15 मिनट का, तो मैं ये करके ही जाऊंगी। और मैं ये सब्जी भी रेता देती हूँ भगोने में, तो मैं भगोना लेके आऊंगी।
ये भी कर दूंगी मैं साफ। ये तो छोटी रहेगी तो ये आएगी। तो गाइस मैं यहाँ ये सामान उठा देती हूँ पहले तो। मैं ईशांत को बुलाऊंगी, एक तो सामान वो भी लेके जाएगा नीचे, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये रहने देते हैं। पानी डाल लूंगी मैं आग के ऊपर। इस साइड और पानी डाल लूंगी, क्योंकि आजकल आग लगने का बहुत ज़्यादा डर है। और एक बार तो हमारे घर पे लग गई थी, यहाँ पे छत पे। मम्मी ने जैसे ये आग है इस पे थोड़ा ही पानी डाला था और तसले में डाल के रख दिया, और तसले में से उड़ के यहाँ पे जो लकड़ी रखी थी और उनमें लग गई थी आग। देखो यहाँ पे ये दीवार काली हो रखी है। तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने देख ली थी तो हमको जल्दी बता दिया, और अगर देर हो जाती तो आग और भी ज़्यादा लग जाती। और सिलेंडर भी रखा था ऊपर रसोई में, तो उस दिन तो हम बाल बचे। तो गाइस जब हम रिस्क नहीं लेते, अच्छी तरह ही इनको काबू करेंगे आग को। तो मैं इस आग को आरे में डाल दूंगी सारी को। इसमें डाल दूंगी और नीचे लेके चलेंगे। और इसको मैं और देखो ये कल भी निकल गया था दूध। प्रदीप को बोलना था मैंने कि जी ना थोड़ा कम लगाना, हर रोज निकल जाता है। पहले मैं चूल्हा करूंगी साफ। कल मैं इसमें पानी डाल के गई थी। ये याद ही नहीं रहता दूसरा लेके आना नीचे से। हर रोज सोच लेती हूँ कि दूसरा जूना लेके आऊंगी और जल्दी जल्दी से करती हूँ ये काम, नहीं तो लेट हो जाएंगे बच्चे।
गाइस मैंने बर्तन कर दिए हैं साफ, ये देखो। और अब मैं पानी डालूंगी पौधों में। तो मैं चूल्हा भी हो गया साफ, और इस किचन यहाँ का भी मैं करूँगी। बहुत ही गंदा हो रखा है, ये देखो नीचे भी, और ये अखबार भी चेंज करने के हो रखे हैं, तो बहुत ही गंदा हो रखा है यहाँ पे। तो टाइम लगेगा, तो आज मैं करके जाऊंगी इसको। पहले तो मैं ईशांत और अद्विता को भेजूंगी स्कूल में, उसके बाद ही। और मैं चुन्नी भी लेके आई, ये तो मेरे को याद भी नहीं था, तो ऐसे ही डाल दूंगी मैं। इनमें तो है पानी। गाइस मिर्चों में दूंगी मैं पानी, क्योंकि मैंने ये कल भर दी थी, तो ये तो गिल्ली मिट्टी है इसकी, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब तो चलती हूँ नीचे। देखो ईशांत आया था और एक भी सामान नहीं लेके गया, मैंने बोला भी भूल गया वो भी। तो ये सामान रख देती हूँ मैं, और टाइम देखूँगी पहले तो, फिर स्पीड बढ़ाऊंगी अपने काम की। तो जाली में रख दूँ। ये मसालादानी भी मैंने यहीं रख दी है। देखते हैं, इसको ले जाने की जरूरत पड़ेगी या यहीं पे काम आ जाएगी ये। कल सब्जी क्या बनाएंगे। तो ये सारे बर्तन मैं अंदर रख दूंगी, क्योंकि ऊपर तो मैं अब टाइम लगेगा, तो ये अखबार बिछाऊंगी अगर कर पाई तो। आज मेरे को नीचे भी कई दिनों से मैं दरवाजे सोच रही नीचे के, तो वो टाइम नहीं लग पा रहा मेरे को। तो आज तो मैं नीचे का तो जरूर करूँगी, और यहाँ का देखूँगी मेरे में हिम्मत रह गई या टाइम मिल गया तो मेरे को, तो मैं ज़रूर करके जाऊँगी। तो ये तो मैंने, ये देखो बिल्कुल क्लीन अंदर से। और इसको मैं धूप लगाऊंगी, इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दूंगी जिससे मक्खी ना बैठ पाए इसके ऊपर। तो मैं, ये मम्मी ने लगा रखी है चुन्नी पहले से ही, वैसे तो ये गंदी सी हो रखी है, लेकिन ये मैंने ऐसे रख दी। ये पूरा दिन ऐसे ही रहेगी। और ये लस्सी लेके जाएंगे नीचे, और सब्जी भी लेके जानी है। देखो ईशान कैसे करूं। तो गाइस कोशिश करती हूँ मैं लेके जाने की। आपसे नीचे मिलूंगी मैं, क्योंकि कैमरे के साथ तो मैं कर नहीं सकती, इनको ले जा नहीं सकती। तो मैं नीचे मिलूंगी आपसे।